नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात हरियाणा की होती है तो हरियाणा की राजनीति ऐसी है जो हर दिन बदलती है। वहां रोज कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ नया होता है। और उस हरियाणा की राजनीति में भी सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है हरियाणा कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है और अभी क्या कुछ हुआ, आगे क्या कुछ होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो सवालों का जवाब लेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी विवेक जी, सितंबर 2020 में आपने ये कार्यभार संभाला, आपको प्रभारी बनाया गया। 2 साल लगभग मान लीजिए पूरे हो गए हैं। तो 2 साल का आकलन बतौर प्रभारी आप कैसे करते हैं? कहां से जो शुरुआत हुई थी और 2 साल में कहां तक पहुंचे हैं, अगर समझा पाए तो। देखिए, मैं इस पे ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहूँगा। और देखिए, सब चीज़ों के जो कहते हैं ना, रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं हर चीज़। मैं अभी ये कहूँ कि मैंने ये किया और वो किया, अभी हम लोग कुछ परिणाम और कुछ विश्वास के साथ कहने की स्थिति में नहीं है, पर लेकिन प्रयास चल रहा है और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इतना ही मैं अभी फ़िलहाल कह सकता हूँ। और बंसल जी, मतलब आपको क्या लगता है कि और बेहतर कर सकते थे आप? ऐसी गुंजाइश थी? देखिए, कभी भी आदमी को संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अपने कार्यकलापों से, अपने परिश्रम से, अपना जो हमेशा बेंचमार्क ऊपर उठता रहना चाहिए। और जीवन गतिशील है और जहाँ संतुष्टि आ जाती है वहाँ शून्यता आ जाती है। नहीं, संतुष्टि तो एक अलग बात। संतुष्टि का भाव तो खैर आपके चेहरे पर नहीं दिखता जो हमने, हाँ, लेकिन नहीं दिखता। चलिए, आप चेहरा भी पढ़ लेते हैं इसके लिए बहुत लेकिन कम से कम आपको एहसास होता है कि इसमें और गुंजाइश थी, और अच्छा कर लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, काफी कुछ बेहतर कर लिया है पहले के मुकाबले? नहीं, पहले से बेहतर, पर लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत संभावनाएं अभी भी हैं। कुलदीप वत्स विधायक हैं कांग्रेस के। वो ये कहते हैं कि कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संदर्भ में चिट्ठी लिखी, लेकिन आपके खिलाफ चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी सबसे पहले। अब देखिए, मैं सब इस पे मैं बहुत ज़्यादा, चूंकि मेरे को आपने शायद भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में मुझे यहाँ पे मुझे बताया गया था। मैं इन सब पे, मैं प्रदेश की अभी राजनीति पे मैं बहुत ज़्यादा और संगठन को लेकर नहीं मैं वार्ता करना चाहूँगा। मैं इतना ही इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए भारत जोड़ो यात्रा पर आ जाते हैं, फिर 1-2 सवाल प्रदेश के ले लेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आप ये बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इससे पार्टी मजबूत होगी? देखिए, इसका एक अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है और बहुत प्रासंगिक है। आप देख रहे हैं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं एक नफरत की राजनीति हो रही है। हमारे नेता ने कल कहा, जहां आपस में एक विवाद, एक धर्म के नाम पर एक कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी की जा रही हैं सांप्रदायिकता के नाम पर। तो इन सब से अगर इनका जो आप निष्कर्ष निकालें, इसका जो परिणाम है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो ताकत है उससे क्षीण होती है। और उन सब को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये निश्चय लिया। और आपको मैंने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने कहा कि जब गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था और उसी से उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था और जोड़ा था। तो हमारे कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का यही प्रयास है कि वो कि सबको जोड़े और एक संदेश दें कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जो उसकी स्पिरिट क्या है, उसमें क्या था, जो पूरे जिस अंग्रेज शासकों का सूरज अस्त नहीं होता था उनके शासन में, उसको हमने अहिंसात्मक ढंग से मूल रूप से उसको उखाड़ फेंका। तो उसका क्या कारण था? वो यही था कि पूरी सबको एकजुट होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में सब लोग चले, सब धर्म चले, सब जाति बिरादरी, सब
हर पेशे का व्यक्ति चला, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, चाहे पूंजीपति हो, सब उनके पीछे चले। और यही कारण था कि उसका हम लोगों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया और भारत को स्वतंत्र करा पाए। तो उसी सबके संदर्भ में, उसी की पृष्ठभूमि में आप विवेक जी आप कह रहे हैं कि राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना है, जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी कहते हैं आप अपनी पार्टी को एक सूत्र में नहीं पिरो पा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी का जाना जिस तरह की ये बात रही, आपके विरोधी आप पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए विरोधी सवाल, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ना इंटरनल डेमोक्रेसी भी है। हमारे यहाँ चुनाव भी हो सकते हैं। ये अभी तक लोगों को ये था कि साहब की नेहरू परिवारवाद को लेकर चलते थे, गांधी परिवारवाद को। हमारे यहाँ जितनी स्वतंत्रता है जो भी नेताओं को दी हुई है, आप देख लीजिए कुछ बीजेपी में, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई गलत नहीं होता, कुछ लोगों में कुंठा नहीं है, कुछ लोगों में आक्रोश नहीं है, पर उसके लिए कोई खिड़की नहीं खुली है। उन लोगों की वो मैनेज कर लेते हैं क्या? स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने आक्रोश को, अपने कुंठा को व्यक्त कर सकें। और आपने देखा कि ये नितिन गडकरी जी ने कुछ बोला तो उसके पश्चात उन्हें सीईसी से निकाल दिया गया। नहीं, लेकिन वो मैनेज कर जाते हैं क्या? और कांग्रेस में मैनेज नहीं होता, बात सड़कों पे आ जाती है। देखिए, सत्ता एक बहुत बड़ा आकर्षण होती है, माफ कीजिएगा। सत्ता से बाहर हो तब हम देखेंगे कि सड़क पे निकलती है कि नहीं, समझ रहे हैं ना आप? तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है, इसको भी हमें समझना होगा। तो बंसल साहब, फिर वो सवाल यही है, क्योंकि आप जब सूत्र में पिरोने की बात करते हैं, राष्ट्र को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो फिर पार्टी की बात भी आती है, संगठन की बात भी आती है। हरियाणा में संगठन कब सर? बहुत सारे हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इसका अभी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे होंगे, वो भी जानना चाह रहे होंगे, संगठन कब? देखिए, प्रक्रिया चल रही है, उसको तमाम यहाँ पे हम संगठन चुनाव जो हमारा आयोग है, उन्होंने पीआरओ एपीआरओ नियुक्त किए हुए हैं, वो लोग इस कसरत को कर रहे हैं, उसको अंजाम कर रहे हैं, दे रहे हैं। सर, हरियाणा में आपके दौरे कम होते हैं, इसकी वजह क्या है? अब देखिए, जब बहुत होते थे तब लोगों को शिकायत थी, तो वो हो जाएंगे जो आप चाह रहे हैं उस पर। मैंने आपसे कहा, हरियाणा पे लेके मैं अभी कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। चलिए, इतना बता दीजिए कि सर, अब क्योंकि धन्यवाद। ठीक है विवेक जी, एक सवाल और ले लीजिए। नमस्कार जी विवेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ऊपर से लेकर के नीचे की राजनीति तक में क्या सब ठीक चल रहा है, या कब ठीक हो जाएगा? देखिए, सब तो मैंने जैसे आपने वो सवाल किया था कि आप अपनी जो आपने किया 2 साल में संतुष्ट है कि नहीं। सब कुछ तो कभी बिल्कुल नहीं ठीक होता है, हमेशा संभावनाएं रहती हैं कि उसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। तो वो अभी करना है, अभी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर लगा हुआ है। आपकी लिखी चिट्ठियों पर कुछ एक्शन होता है क्या सर? अब छोड़िए, अब इस बातों को बाद में जवाब देंगे। चलिए विवेक जी, फिलहाल बहुत सारी बातों का जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि सवाल ये भी है कि हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है। अनुशासन बहुत बड़ी बात है, लेकिन पार्टी फिलहाल कह रही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर ही बात करना चाहती है। विवेक बंसल ये कह रहे हैं कि सत्ता में एक आकर्षण होता है, आकर्षण है इसलिए शांति है, व्यवहारिक पक्ष उस तरफ है, इधर शायद सत्ता नहीं है इसलिए लोग खुलकर इसलिए बाहर आ रहे हैं। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।